बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इमेज पाकिस्तान का जो एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 11 मई 2026। ठीक है। तो इस टाइम मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम में ये अगर हम देखें तो ट्रेंड इसका बेरिश चल रहा है। वो कैसे? हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब मार्केट अपना एक लोअर हाई क्रिएट करती है या अपना ये पिछली स्विंग को ब्रेक करती है। ये अब मार्केट अपने इस जोन पर आ चुकी है और यहाँ पर इसको काफ़ी टाइम से रिजेक्शन फेस हो रही है। ठीक है। अभी यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में कोई अल्ट्रा किस्म के वॉल्यूम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी दबा की सेलिंग नहीं हो रही कि मार्केट का ट्रेंड दोबारा से सेल में स्टार्ट हो जाए। ठीक है। अब सेल में स्टार्ट हो जाने का मतलब क्या है? जैसे मैंने भी बताया कि ट्रेंड सेल में चल रहा था, लेकिन अब क्या थी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म की काफ़ी इनगल्पिंग बनी है। ठीक है। जिसका वॉल्यूम भी लो था, जो कि हमें इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट में इस टाइम टोटली बायर्स की प्रेजेंटेशन मौजूद है। यहाँ पे बायर्स ही हैं, तो अभी बायर्स ही मार्केट को स्टिल कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस स्विंग की वजह से यहाँ पर इसको रिजेक्शन फेस हो रही है, लेकिन मार्केट अपना एक जोन जो है वो सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम से हमें अभी ये इंडिकेशन मिल रही है कि स्टिल इसमें बायर्स मौजूद हैं। कोई अल्ट्रा किस्म के वॉल्यूम नहीं आ रहे। यहाँ पर आया था, ज़रूर आया था, लेकिन मार्केट ने इसको सस्टेन किया, अपने स्विंग को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करी। अब जैसे मार्केट इससे ऊपर हमारे पास क्लोजिंग दे जाएगी तो इसका जो है ना, जो बेरिश ट्रेंड था वो कन्वर्ट हो जाएगा बुलिश ट्रेंड में। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा चेंज ऑफ करैक्टर, कोच आप कह दें या MSS कह दें। यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। चेंज ऑफ करैक्टर से हमारा जो ट्रेंड की करैक्टरिस्टिक्स इसकी चल रही थी सेल वाली, वो ख़त्म होकर करैक्टरिस्टिक्स इसकी बाय में शिफ्ट हो जाएंगे और मार्केट जो अपर का ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इसकी जो रेजिस्टेंस फेस होगी अपर वाली साइड पे, यहाँ पे हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है। ठीक है। जो कि हम टारगेट कर सकते हैं। इसका ओवरऑल हम टारगेट कर सकते हैं ये वाला जोन, 30 वाला जोन। ठीक है। हम इसका 30 वाला जोन टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अब आप एक चीज़ देखें, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक मौजूद है। ठीक है। अब इसी तरीके की कैंडल आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ठीक है। ये वाली चीज़ अब यहाँ पर भी हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक मौजूद है। ठीक है। अब इसलिए मैंने बताया कि जब तक हमारे पास इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, हम नहीं कह सकते कि हमारा जो ट्रेंड शिफ्ट है ना, वो इसका ट्रेंड शिफ्ट हो गया, बाय से सेल से कन्वर्ट होकर टोटली बाय में चला गया। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है और यहाँ पर भी रिजेक्शन ब्लॉक है। अब हमने अवॉइड करना है कि देखें यहाँ पर जैसे ये कैंडल बनी, मार्केट ने अपना सेल का ट्रेंड कंटिन्यू किया। यहाँ पर ये कैंडल बनी, मार्केट ने अपना सेल का ट्रेंड कंटिन्यू किया। लेकिन जब यहाँ पर ये कैंडल बनी तो मार्केट ने नीचे आने के बजाय अपना ये एरिया दोबारा सस्टेन करने की पूरी कोशिश की है और अभी तक कर रही है। अभी तक कर रही है से मुराद अभी तक ये है कि अभी ये हमारे पास इससे ऊपर एक क्लोजिंग नहीं थी। ये वाली वीक की क्लोजिंग आज क्योंकि मंडे है, क्लोजिंग नहीं थी। मंडे या वीकली क्लोजिंग नहीं है, तो इस वीक की क्लोजिंग से हमें पता चलेगा कि ये इससे ऊपर हमें क्लोजिंग देती है 25 से ऊपर, तो देन हम इसको 28 का जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं। 10% का गेन हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में जाऊँ तो डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद आप ये देखें, मार्केट यहाँ पर काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रही है। तो ये अपनी एक सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट कर रही है। ठीक है। पहले भी ये सपोर्ट थी जो कि ब्रेक हो गई थी, रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करी, लेकिन जब मार्केट ने इसको यहाँ पर ब्रेक किया है मारूबोजू टाइप कैंडल से, ठीक है, तो मार्केट इसको सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो इस टाइम हमारे पास इसका सपोर्टिव जोन यही है। एंड अगेन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर फंडामेंटल नेगेटिव आते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि अगर US जो है वो ईरान की पीस टॉक को नहीं मानता और जो चाइना बीच में पीस टॉक का भी किरदार अदा करने लगा उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, तो मार्केट नेगेटिव हो सकती है। तो हमें आइडिया होना चाहिए कि ये मेरे पास नीचे एक गैप मौजूद है। मार्केट देन फिर आके इस गैप को टारगेट कर सकती है। ये वो केस है कि जब मार्केट में जंग शुरू हो जाएगी दोबारा से, उस केस में मार्केट ये वाला गैप टारगेट कर सकती है। मार्केट ट्रेंड बेरिश दोबारा से कन्वर्ट हो सकता है।
अभी के लिए मार्केट की जो सपोर्ट है वो यही वाली सपोर्ट जोन है। मार्केट अपना इसी सपोर्ट जोन पे मार्केट को टैप कर रही है, इसी को सपोर्ट ले रही है। तो हमारे पास इसकी जो सपोर्टिव जोन है इस टाइम वो यही आ रहा है। 23 वाला जोन जो है वो हमारे पास एक सपोर्टिव जोन है, और जो हम टारगेट ले सकते हैं यहाँ से 10% का जो टारगेट है वो हम तकरीबन 27.5 से 28 तक का जो है ना फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। तो सेकंड टारगेट यहाँ से इंशाल्लाह फिर हम ये वाला जो रिजेक्शन ब्लॉक है ये वाला टारगेट करेंगे। तो इमेज इस टाइम अच्छा है, यहाँ पर अपना पूरा सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ट्रेंड शिफ्ट कब होगा? जब वो यहाँ से ऊपर आ जाए। ट्रेंड की शिफ्टिंग तब होगी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास ट्रेंड का शिफ्ट यहाँ पर होगा, लेकिन अभी ये बाय का मोमेंटम कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से हम पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी ड्यू डिलिजेंस स्टडी लाजमी करें, दैन फिर कोई भी ट्रेड प्लेस करें, और कोई भी बड़ी ट्रेड करने से अवॉइड करें, क्योंकि सिचुएशन अभी हालात ठीक नहीं। थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, चंक्स में बाइंग करें, प्रॉफिट टेकिंग साथ लाजमी करते हैं। 25% ऑफ द कैश लाजमी फ्री रखें, ठीक है। और अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो ट्रेंड लाइन की भी ये अभी ये रिजेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ट्रेंड लाइन से ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है तो हम यहाँ से 10% का गेन ले सकते हैं। दैन फिर यहाँ से हम अगेन यहाँ तक 10% का गेन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इसकी यही अपडेट देनी थी। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।